देखिए आज माइक दो माइक। आज जो है हमारे माइक दो ना मैडम को। कोई नहीं हित में राज्य सरकार जिसके लिए सतत प्रयास में है कि हर दिन एक नया आयाम खेल से जुड़े, उसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में वेलोड्रम जो कि मैं निरीक्षण करने भी आई थी, आज उसको लोकार्पित करने यहाँ पहुँची हूँ। आज ये लोकार्पित होते हुए खिलाड़ियों को समर्पित भी हो जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा आयोजन यानी कि राष्ट्रीय खेल वो यहाँ पर वेलोड्रम के रूप में, साइकिलिंग के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है, जो कि रुद्रपुर वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से ये वेलोड्रम देश के गिने चुने राज्यों में होते हैं, जिसमें उत्तराखंड भी उस स्थान पर आ जाता है। और मैं कह सकती हूँ कि ये देश का 8वां वेलोड्रम होगा जो कि उत्तराखंड में बना है। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होंगे तो स्वाभाविक रूप से इस पूरे संसाधनों में चार चांद भी लगेगा और खिलाड़ियों का मनोबल भी और आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 2 और प्रस्तावित खेल हैं जो यहाँ पर होने जा रहे हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल में हमारा वॉलीबॉल और हैंडबॉल 2 चीज़ें यहाँ पर और गेम होने जा रहे हैं। तो रुद्रपुर में मैं समझती हूँ कि एक बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेलों के रूप में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाइयाँ दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी। इसमें कुछ शेष कार्य और होने हैं जो लाइटनिंग के परिप्रेक्ष्य में है, जिसको लेकर जो है कार्यदायी संस्था बहुत जल्द इसको पूर्ण करेगी। मैडम 1 और सवा महीने लगभग बचे हैं आयोजन को लेकर। हाँ, तो कब तक हमारा टारगेट है कि हम काम सब पूरा करें? हाँ जी, हमारे वैसे तो देखा जाए कि बहुत सारी चीज़ें जो है 28 जनवरी तक आते आते बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो समय के साथ में लगते चले जाते हैं, जिसे बहुत पहले इंस्टॉल करने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम 27 दिसंबर तक में हर कार्य को पूर्ण कर लेंगे। उसके साथ में हम लोग उस ध्येय के साथ में, उस तरीक़ा के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि तैयारियों में हम किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होने दे रहे हैं, बजट में कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हर कार्य जो है वो समय पर पूर्ण होना भी और खेल के लिए उपयोगी होना भी, दोनों को सुनिश्चित। राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं के लिए पदक के अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, पदक विजेताओं के लिए पदक लिया है, इससे बड़ा खास क्या होता है? और पदक लाए इसके लिए जो बहुत बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि हमारे राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सीधे सीधे हम लोग नौकरी देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। 4% का रिजर्वेशन देंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी एक शासनादेश हम लोगों ने किया है जिसमें हम लोग हमारे नगद, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय खेलों में हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मेडल लेकर आएंगे, गोल्ड मेडल लेके आएंगे, हम उन्हें 12 लाख की धनराशि देंगे, जो कि मैं समझती हूँ कि अन्य राष्ट्रीय खेलों के सापेक्ष हम बहुत बड़ी धनराशि जो है हमारे खिलाड़ियों को दे रहे हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी जो है उत्तराखंड का बेहतरीन प्रदर्शन, मतलब ऊँचे मनोबल के साथ में वो काम कर सकें। तो ये सारे निर्णय हैं जो कि उनके लिए आगे चल के मेडल में सहायक हों, उसके हर सतत प्रयास में विभाग लगा हुआ है। इसके अलावा खिलाड़ियों को लगातार हम कैंप दे रहे हैं। कैंप में उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए जो प्रबंधन होना चाहिए वो प्रबंधन हम उनको करके दे रहे हैं। उनके प्रति खिलाड़ी हम 480 रुपये उनके भोजन भत्ता के रूप में दे रहे हैं। इसके अलावा 800 रुपये उनके पर डे के रेसिडेंस के रूप में दे रहे हैं। तो इसलिए कैंप भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और ये पैसा भी सीधे सीधे खिलाड़ियों के खाते में डीबीटी हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार हर वो कोशिश करी जो खिलाड़ी को अपनी एक मौलिक आवश्यकताओं में जो रिक्वायरमेंट होती है और एक अचीवमेंट के लिए जो प्रेरणा की आवश्यकता होती है, वो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, धामी जी के द्वारा लगातार शासनादेशों के रूप में जो है प्रतिदिन जो है उनके हित में कार्य किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।